नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोगों से ऐसे ही कुछ सोच रही थी। आज कुछ ऐसी एक घटना हुई मेरे सामने कि आज मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत दुख हुआ। हालांकि जो समस्या हुई उसको तो सही कर लिया गया, लेकिन एक दाग छोड़ जाता है जो सोचने के लिए विवश कर देता है। दोस्तों, कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। और यदि आपने किसी को वचन दिया है तो आपको उसे दिल से निभाना चाहिए, दिल से भी और कर्तव्य से भी। क्योंकि व्यक्ति जिसको भी आपने वचन दिया है, ये आप ध्यान रख लीजिए, वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें कर बैठा है। वो आप पे आड़ रख लिया है, वो आपको अपना समझ गया है कि ये आप उनकी समस्या को समझ रहे हो, इसलिए आपने आश्वासन दिया है कि आप उनके साथ हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं आप पर विश्वास है, और वो विश्वास यदि आप कहीं तोड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने कितना बड़ा कृत्य किया है, बहुत बड़ा। ये एक इंसान को मारने का ही दोष है, आप समझिए। पहले ज़माने में आपको पता है, क्योंकि हमारे नाना नानी दादा दादी वगैरह जो हुआ करते थे, आप लोगों को पता है, जैसे किसी को शादी का वचन दे दिया, किसी को ज़मीन अपनी थी किसी को दे दिया, कोई गरीब आया रो रहा था, उसके पास नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम इतनी ज़मीन ले लो, इसमें अपना घर बना लो। और वो आज भी कायम है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कहीं पर भी उसका साक्ष्य नहीं मिलेगा। उसका नाम भी हमारे नाना के नाम पर है, लेकिन उन्होंने जिनको दे रखा है वो आज भी हमारे घर के बगल में वहाँ है, और बहुत अच्छा व्यवहार है, वैसा ही मान सम्मान है। दोस्तों, आज हमारे नाना जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम लेने के लिए उनके परिवार से अधिक वो बगल वाला है जिसको उन्होंने वो ज़मीन दिया था। आपके पास सैकड़ों चीज़ें हैं, सैकड़ों, और उनका कोई इस्तेमाल आपके घर में नहीं है, लेकिन यदि किसी को आवश्यकता है और आपने उसको उस समय पर सहारा दे दिया, उस समय पर आपने उसकी मदद कर दी, आपने उसके लिए हाँ कह दिया, आपने वचन दिया है और आपने उसे पूरा किया है, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप कोई पूजा करें चाहे ना करें, आप कहीं कुछ दान करें ना करें, लेकिन आपने उस वचन का सम्मान रख लिया है, और एक बड़ा भाव, बड़ा दिल रख कर के आप यदि उसके लिए खड़े हैं तो आप उसको ज़रूर करिएगा। इससे बड़ा कोई भी परोपकार नहीं होता, ये मैंने बहुत देखा है। और चूँकि मैं भी 1985 की हूँ, उस समय ये सब होता था और मैंने अपनी आँखों से देखा है। आज हमारी नाना से ननिहाल से मामा है, मामा के बच्चे हैं, और वो सब बढ़ते चले गए और सरकारी नौकरी सब कर रहे हैं, किसी को कोई कमी नहीं है ईश्वर की दया से। ऐसे ही हमारी ददियाल में भी हुआ है। हमारी दादी ने वचन दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी गांव में ही हैं उनसे करेंगे, और उन्होंने वहाँ कर दिया। और आज वो मतलब जो हमारे फूफा जी रहे वो इंजीनियर रहे, और गांव भर में कोई नहीं था, जबकि मेरे फूफा जी थे तो मतलब हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि वचन की बात कर रही हूँ। वचन यदि किसी को दीजिए तो उसको ज़रूर निभाइए, चाहे जितना छोटा वचन हो। यदि आप चिड़ियों को रोज़ कहीं पे छोटा सा कुछ खाने का रखते हैं तो आप उसे डेली रखिए, क्योंकि वहाँ पे एक दिन चिड़ियों ने देखा और वो आ कर के बैठ रही हैं, तो उन्हें पता है कि कल फिर यहीं मिलेगा, और वो आपको वहीं इंतज़ार करेंगी दोस्तों। इसलिए कभी भी किसी के साथ धोखा मत करिएगा, कभी किसी का विश्वास मत तोड़िएगा, चाहे इतना सा कीजिए, लेकिन उसको करिएगा ज़रूर। मैं भी इसी बात में रहती हूँ और अधिकतर अपने हर वादे को निभाने की कोशिश करती हूँ, अपनी कही हुई हर बात को कोशिश करती हूँ कि वो पूरी सही साबित हो, गलत कहीं ना हो। और या तो मैं कहीं ऐसा कोई वचन नहीं देती, और यदि देती हूँ तो उसे 100% निभाने के लिए सक्षम रहती हूँ। मेरा दिल ज़रूर महिलाओं का है, लेकिन उसके अंदर आत्मा और दिल जो होती है मेरे माँ बाप और पिता और क्या बोलते हैं दादा दादी, उधर नाना नानी, सभी लोगों की परवरिश, और वो है कि दिल इतना बड़ा है कि जब किसी को देती हूँ तो उसे निभाती हूँ, चाहे किसी भी कीमत पे निभाऊँ। यदि मेरे प्राण जाने हैं फिर भी मैं पीछे नहीं हटूँगी, उस वचन को ज़रूर निभाऊँगी। तो दोस्तों, कभी किसी का विश्वासघात मत करिएगा। यदि आपने वचन दिया है तो उसको चाहे जिस हालत में हो आप उसके साथ खड़े रहिएगा। धन्यवाद। एक नई सोच के साथ कल फिर मिलेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और विद्या प्रकाश महिला सेवा संस्थान में ऐसे ही सहयोग की ज़रूरत है, कोई तो सामने आए, मैं हूँ ना।